हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं सम्राट अशोक के बारे में, जिसमें कि 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप लोगों को लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि 20 में से आप लोगों ने कितने सही और कितने गलत किए हैं। क्योंकि मौर्य वंश अभी चल रहा है। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया, बिंदुसार को पढ़ाया, अब सम्राट अशोक। ये 2-3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताना ज़रूर। एक खुशखबरी ये भी है कि कभी भी किसी वक्त यूपी पुलिस 32,000 वैकेंसी का रिजल्ट आ सकता है। और इसी महीने या इसी हफ्ते की इसी वीक में यूपी SSSC पैट के फॉर्म भी भरे जाने हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित या किस वंश के शासक थे। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के पिता का नाम क्या था। क्या है कि आप लोगों ने तो पढ़ा तो पूरा है, आप लोग पढ़ते भी पूरा है, ऐसा नहीं पढ़ते हो। लेकिन MCQ क्वेश्चन इस वजह से लेके आया हूँ कि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। आप लोगों को छोटी छोटी जो वीकनेस है, जो कमजोरियाँ हम लोग भूल जाते हैं या पेपर में कि किन के पिता कौन है या कौन सा शासक, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे MCQ तो आप लोग कंटेस्ट हो जाएंगे। इस वजह से मैं लेके आया, ठीक है। तो अशोक के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक की माता का नाम क्या माना जाता है या अशोक की माता कौन थी। ऑप्शन ए दुर्धरा, ऑप्शन बी शुभद्रांगी धर्मा, ऑप्शन सी कुमार देवी, ऑप्शन डी गौतमी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी शुभद्रांगा या धर्मा भी उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अशोक का क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा, युद्ध में उसने काफ़ी एक विनाशकारी दृश्य देखा, जिस वजह से उसका हृदय निर्मम जो था, पहले निर्मम नहीं था लेकिन निर्मम सामने वाले का था। उसने जब इस तरह का हाल देखा तो उसका हृदय बिल्कुल से दयालुता से भर गया और तभी से उसने युद्ध ना लड़ने का निश्चय लिया और एक अच्छे इंसान का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। तो उसने कौन धर्म अपनाया था ये बताना है। ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी त्राइन युद्ध, ऑप्शन डी हल्दीघाती युद्ध। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग युद्ध कब हुआ था। अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन कलिंग युद्ध हुआ कब था ये उसने पूछा है। ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 57 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक की जो राज्य करता था उसकी राजधानी क्या थी, यानी जहाँ पर अशोक का शासन था उनकी जो राजधानी वो क्या थी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के किस नाम से भी जाना जाता या अशोक का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या था। अशोक को अन्य नाम से भी जाना जाता था, कौन से नाम से जाना जाता। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी देवाना प्रिय प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी चक्रवर्ती राजा या राज। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी देवाना प्रिय प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 8,
अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए? जो अशोक ने जो शिलालेख लिखे उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी नागरी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेख को पहले किसने पढ़ा? अशोक जो अभिलेख लिखे जिसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे गए उन्हों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए मैगस्थनीज ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस ने, ऑप्शन सी फाहियान ने, ऑप्शन डी हेनसांग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने किस धर्म के प्रचार को बढ़ाया? मतलब अशोक ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया या किस धर्म का प्रचार प्रसार करवाया? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के सिंह स्तंभ को भारत ने किस रूप में अपनाया है? अशोक का जो सिंह स्तंभ है भारत ने उसे किस रूप में अपनाया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पशु के रूप में, ऑप्शन डी राष्ट्रीय गीत के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक के सिंह स्तंभ को भारत ने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 24 तीलियां। ऑप्शन सी 24 तीलियां। क्वेश्चन नंबर 13 सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी राजा अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी राजा अशोक। ऑप्शन बी राजा अशोक। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित कराई? अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई, वह स्थान बताना जहां उन्होंने आयोजित ये बौद्ध संगति कराई थी। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? जब अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई जो पाटलिपुत्र में हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए उपगुप्त ने, ऑप्शन बी मैग्निपुलतिस ने, ऑप्शन सी आनंद ने, ऑप्शन डी महाकश्यप ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी मैग्निपुत्र तिस ने। मैग्निपुत्र तिस ने। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी तिब्बत। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र और संघमित्रा पुत्री को महेंद्र को दोनों के लिए श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के अभिलेखों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए युद्ध नीति, ऑप्शन बी धर्म का प्रचार, ऑप्शन सी कर व्यवस्था, ऑप्शन डी व्यापार नीति। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के शिलालेख भारत के अलावा किस देश में भी मिले हैं?
अशोक एक ऐसा सम्राट है जिसके शिलालेख भारत के अलावा अन्य देश में भी या एक देश में भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक का अंतिम उद्देश्य क्या था? उपदेश या उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विजय प्राप्त, विश्व विजय, ऑप्शन बी धर्म विजय, ऑप्शन सी धन संग्रह, ऑप्शन डी साम्राज्य विस्तार। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी धर्म विजय, ऑप्शन बी धर्म विजय। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, अशोक का शासनकाल लगभग कब माना जाता है? ऑप्शन ए 273 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 322 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 268 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 185 से 149 ईसा पूर्व। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए 273 से 232 ईसा पूर्व, 273 से 232 ईसा पूर्व। कमेंट में बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी और अपना अपना स्कोर भी ज़रूर बताना कि आपने 20 में से कितने सही किए। अपने ज़िले का भी नाम लिखना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन मिलते रहे। थैंक यू।